आज मैं धर्मपत्नी जी के साथ में हमारे टोडरा राइसिंग के पुराने महलों को देखने के लिए जा रहा हूँ और इन महलों में जाने के लिए हितेश भी तैयार हो जाता है। वैसे हितेश को हम साथ में तो नहीं लेकर के जा रहे थे, लेकिन हितेश के बिना हमारा मन भी नहीं लगता। इस वजह से हम हितेश को भी साथ में लेकर के जा रहे थे और फिर हम तीनों बाइक पर बैठ करके टोडरा राइसिंग के महल देखने के लिए निकल जाते हैं। हंसते खिलखिलाते हुए हम टोडरा राइसिंग की गलियों में से घूमते हुए हम कुछ ही देर में टोडरा राइसिंग के महलों में पहुंच जाते हैं। और ये वो महल जो कि बाहर से देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन अभी हम इन महलों में जा नहीं सकते क्योंकि इनका मेन गेट बंद है। तभी वहाँ के लोकल बच्चे आ जाते हैं जो कि मुझे पहचान जाते हैं और इन महलों में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता बता देते हैं। वैसे इन महलों में बहुत सारी मधुमक्खियों का छत्ते होने की वजह से हमें इसमें बहुत संभल के निकलना पड़ेगा। और फिर हम महल में जाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आगे आगे चल रहे थे और रितेश भी इनके पीछे भग रहा था। वैसे मुझे इस तरह की पुराने महलों को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और ये मजा हमारे परेशानी में बदलने वाला था क्योंकि जो रास्ता बताया था वो बहुत ही ज्यादा कठिन था। महल में पहुंचने के लिए हमें इस झाड़ियों में से निकल करके जाना पड़ेगा और हमारे साथ हितेश भी है। इस वजह से हमें इस रास्ते को पार करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। कैसे भी करके हम इस कच्चे रास्ते की झाड़ियों से होते हुए महल की छत पे पहुंच जाते हैं और हितेश को मैंने गोद में ले रखा था क्योंकि मुझे डर था कि हितेश कहीं गिर ना जाए। और फिर हम इस छोटे से गुफा जैसे रास्ते में से निकल करके सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि महल अंदर से किस तरह का दिखाई देगा। और जैसे हम अंदर जाते हैं तो महल देखने लायक ही था। इसमें अंदर जाने के बाद में हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम पुराने राजा महाराजा के टाइम के जमाने में ही पहुंच गए। और इन महलों में अभी कुछ साल पहले तक स्कूल चलती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं चलती और ये खंडर की तरफ वीरान पड़ा रहता है। इस महल के अंदर जाने के बाद में यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा था, जहाँ पर एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ तालाब दिखाई देता है। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि हितेश यहाँ पे लगे हुए फूल को तोड़ने में लगा हुआ था। और इस महल में क्या क्या देखने को मिलता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।